The secretary approached me to form a team. इसे कहते हैं शुरुआत। हम ट्रॉफी लिफ्ट करने वाले हैं और I come from a smaller town. We believe in you. नुजी, आपकी टीम में ग्वालियर शेरनीज के पास ही ऑरेंज कैप है। मैं 2025 में आरसीबी की पार्ट थी। ढूंढ लिया है चौका। Eventually, I joined MPCA. Discipline, dedication, and determination that makes a person successful. And in today's podcast, we have such a person, Nusrat Parveen, Indian player, who is not only an example for the youngsters but for the people like us who already have played the cricket. So, ma'am, we welcome you to the podcast. Thank you so much, ma'am. Nusrat, as far as we know, you have come from a small town of Singrauli, where your journey of cricket started, and then wearing an Indian jersey. So, how was your life? How did you proceed to be successful? I think I started cricket in 2011, but before that, I used to be a footballer. I've represented MP team under 14 in nationals, and I was very inclined towards football always. And since childhood only, I had a dream of proving people wrong, that we don't have scope of football for women in India. So that was my nature since childhood. But eventually, I joined cricket, and my career. I think it has been a 5-year plan. I started in 2011. As Singrauli was formed a district then, and there was this district team forming which didn't have enough players, and the secretary approached me to form a team, and eventually, I joined MPCA. In 5 years, in 2016, I got a debut call for Team India, and since then the journey has been amazing for me. Yes. From 2016 against West Indies, you started, and even I have seen you playing in 2021 against South Africa as well. So, जैसे हम कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी जी की बात करते हैं, तो वैसे ही आई हैव सीन नुजरत performing well as a captain, very cool in temperament and fabulous batter and a very disciplined wicket keeper who is active and agile. तो हम लोग आपको एज अ महेंद्र सिंह धोनी देखते हैं एंड वी विश कि ऐसे ही आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट करें. आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन है और परफॉर्मेंस है वो अभी भी बहुत अच्छा रहा है तीनों फॉर्मेट्स में. सो व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट योर परफॉर्मेंस? वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू. जी, जैसा आपने बताया कि धोनी सर के साथ काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है मेरे करियर की. जब मेरा डेब्यू हुआ था तब भी कुछ पॉइंट्स कंपेयर किए गए थे कि उनका भी जर्सी नंबर 7 है, मेरा भी जर्सी नंबर फर्स्ट 7 था. एंड देन बोथ ऑफ अस, ही वाज रेलवे एम्प्लॉय, आई एम अ रेलवे एम्प्लॉय, एंड देन ही आल्सो केम फ्रॉम अ small town. But I come from a smaller town, even a smaller town. But I think ऐसे टाउन से निकल के ना जो स्पार्क हमारे अंदर होती है कुछ कर दिखाने की, स्पेशली बीइंग अ वुमेन, आई एम टेलिंग यू, जो फैमिली सपोर्ट मुझे मिला है, तो डे इन डे आउट एक ही चीज़ चलती है मन में कि यार मुझे मेरा पॉइंट प्रूव करना है, सोसाइटी के सामने मुझे खरे उतरना है. एंड जैसा कि आपने बोला कि ये सीज़न मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा है. आई थिंक मैं कहना चाहूँगी कि पिछला 2-3 सीज़न मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है. इन टर्म्स ऑफ डिसमिसल्स, मेरे विकेट कीपिंग स्किल्स आई थिंक टॉप नॉच पे रह रहे हैं. नाउ आई फील लाइक आई एम अ matured wicket keeper. As a batter, I have been consistently scoring runs, making my teams win, and also
ये सीज़न तो वाकई में मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं T20 और वनडे दोनों ही फॉर्मेट में मैं टॉप थर्ड एंड टॉप फोर्थ पे थी, एंड देन आई लेड द सेंट्रल जोन टीम, जिससे मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, बट एज अ बैटर अब मुझे पता है कि प्रेशर सिचुएशन कैसे हैंडल करना चाहिए। मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है कि एक मैच को पुल आउट कैसे किया जाता है, कैसे सिचुएशंस में रन्स करने होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई फील वेरी कॉन्फिडेंट ऑन माई पार्ट, बीइंग एज अ कैप्टन, एज अ विकेट कीपर or as a batter. I'm very confident now. Yes, I really wanted to come on that point that usually एक टैग लग जाता है किसी भी बैटर पे कि इसका जो रन रेट है ये इसी तरह का होगा, मतलब ये डिफेंसिव प्लेयर है या ये अटैकिंग प्लेयर है, बट आई हैव सीन डिफरेंट डायमेंशंस इन यू एज पर द नीड ऑफ द टीम एंड जिस पोजीशन में मैच चल रहा है, यू चेंज योर स्टाइल ऑफ बैटिंग, सो हाउ यू आर एबल टू डू दैट? यस, करेक्टली सेड। बहुत जल्दी जज कर दिया जाता है कि ये इस फॉर्मेट का ही बंदा या बंदी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। जैसे ही एक सिचुएशन मेरे सामने आती है ना, अगर मेरी टीम की नीड है कि उस टाइम मुझे पेशेंस रखना है, तो मैं पेशेंस भी रखती हूँ, और मेरी टीम की नीड है कि यार अभी मुझे ऑल आउट जाना है, तो मैं ऑटोमेटिकली अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लेती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इनिशियली मेरा स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा दिक्कत होता था, बट यू नो क्रिकेट इज इवॉल्विंग, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, और इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आ गया है आजकल के ज़माने में कि आई हैव टू कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड दैट इज़ ओनली गोइंग टू हैपन फर्स्टली with my positive mindset, and then you know mindset के साथ वो अप्रोच आता है, मेहनत आती है, you know एक स्किल को डेवलप करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद को इतना डेवलप कर लिया है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट एंड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ माई टीम आई कैन रियली मोल्ड माई इनिंग्स। Yes. Like I have seen your temperament recently when in Madhya Pradesh Premier League you were leading your team. You had to represent your team as a captain, and as a player you were fabulously performing. And even whenever there was need for the team, you alone stood up, and you couldn't just lift the cup, but actually what we all are titling you as winner. So about your temperament, I really loved it. So how did you develop it so well? I think the journey of MPL has been very you know motivating for me. एक ऐसे समय पे आया ये जब मैं डोमेस्टिक्स वगैरह काफ़ी परफॉर्म करके आ रही हूँ, मैं सेंट्रल जोन लीड करके आ रही हूँ, तो ये बिल्कुल राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई। आई एम वेरी थैंकफुल कि रंजना मैम ने मुझ पर ट्रस्ट किया, क्योंकि शायद 10-12 साल हो गए उन्होंने मुझे खेले हुए देखा होगा एमपी से, बट वो जो ट्रस्ट उन्होंने मुझ पर दिखाया, मुझे ये रोल दिया, मैं इसको ना बाखूबी निभाना चाहती थी। और जैसा आपने बोला कि यू नो एज अ कैप्टन मैं रिप्रेजेंट कर रही थी, मेरा डेब्यू था एमपीएल में, ग्वालियर शेनीज का डेब्यू था एमपीएल में, बट जब मैं एज अ बैटर एंटर कर रही थी ना, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल सेपरेट कर दे रही थी। एज अ बैटर एनी डे, अगर मैं कैप्टन हूँ या नहीं हूँ, any day I have to go in and score for my team. Right. That is my only aim. And as a wicket keeper, when the bowler अपना रन अप स्टार्ट कर देता है, उसके बाद मेरा विकेट कीपिंग का जो जॉब है ना, एज अ विकेट कीपर ही रहता है, एज अ कैप्टन ही रहता है। तो मैं गर्ल्स को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन करना बहुत ज़रूरी है। वो मोमेंट पे खुद को प्रेजेंट में हम कैसे ढाल सकते हैं, हम किस तरह से यू नो अपने आप को, अपने बॉडी को अलर्ट रख सकते हैं फॉर एनी सिचुएशन, तो वो चीज़ें मैं अपने गर्ल्स से काफ़ी बात किया करती थी। एंड येस, अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ 2 रन से फाइनल हारे एमपीएल का, बट आई थिंक किसी ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम फाइनल तक पहुंचेंगे।
बट मेरा जो एम था इस टूर्नामेंट में पार्ट बनने का, वो यही था कि मैं किसी भी तरह ट्रॉफी, ये टाइटल उठाऊं और अपने स्पेक्टेटर्स को, अपने फैंस को, अपने सपोर्टर्स को ये चीज़ बताऊं कि आप सही ट्रैक पे मुझे सपोर्ट कर रहे हो. आई एम गोइंग टू डू वंडर्स. जस्ट वेट एंड वॉच. Yes. So you have been a fabulous player and a person as well. Very, very grounded and very, very disciplined. और मैं यदि क्रिकेट की ही बात करूं तो बिहाइंड द विकेट्स द जॉब इज रियली टीडियस. विकेट कीपिंग इज नॉट अ इजी टास्क. फुल टाइम 50 ओवर्स का यदि गेम है तो विकेट कीपिंग करना और उसके बाद में ओपन बैट करना, तो इट्स हाउ लाइक ये जो स्किल है और इवन इतना हार्डवर्क आप कैसे कर पाते हो? आई थिंक वो मेरी आदत ही थी बचपन से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्कॉलर स्टूडेंट रही. तो मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मैं अपने स्कूल में एकेडमिक्स में एक्सेल करते हुए नहीं दिख रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स सोचेंगे कि क्यों खेलना है, पहले पढ़ाई करो. हाँ. बट उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है और बदले में मैंने खुद को इतना टफ बनाया है कि मैं जिस भी फील्ड में कदम रखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा बेस्ट देना है. तो यही चीज़ मेरे क्रिकेट में आया है. जो डिसिप्लिन मेरे एकेडमिक्स में था वो कहीं ना कहीं मैं क्रिकेट में अप्लाई करती हूँ. वो टफ सिचुएशंस, मेंटल प्रेशर कहीं ना कहीं क्रिकेट में भी मुझे हेल्प करती है, जो मैंने अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में सीखा है. और जब मैंने एमपीसीए के बाद रेलवेज ज्वाइन किया है, इट वाज अ टफ जर्नी बट वेरी एक्साइटिंग. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. ज़रूरी नहीं है कि हमें खेल के ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें देख के भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो जिस तरह के प्लेयर्स के फाइटिंग नेचर मैंने देखे हैं. ऑल्सो आई वॉज पार्ट ऑफ 2017 वर्ल्ड कप. हम वो ट्रॉफी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 9 रन से हारे थे, जिसके हम इतने करीब थे. मैं जिस तरह से अपने प्लेयर्स को, अपने सीनियर्स को फाइट करते हुए देख रही थी एवरी बॉल, और वो उस हार के बाद कहीं ना कहीं मैंने एक सीख ले ली थी कि यार नुज़त, अगर तेरे सामने कभी भी ऐसा अपॉर्चुनिटी एट एनी प्लेटफॉर्म आने वाला है, तो आई एम गोइंग टू स्टैंड टॉल एंड स्ट्रांग एंड टिल लास्ट बॉल आई एम गोइंग टू फाइट फॉर इट. यस. सो 2017 में वर्ल्ड कप नहीं मिला, बट वी रियली विश कि वी सी यू इन इंडियन जर्सी एंड यू लिफ्ट दैट कप फॉर अस, because we have been like praising you a lot. We have seen you playing so well and we really wish कि तुम इंडिया को रिप्रेजेंट फिर से कैप पहनो और जर्सी पहनो. और तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है. तुमने WPL में भी RCB को रिप्रेजेंट किया है. तो ये हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट है और WPL है, तो हाउ दिस WPL हैज हेल्प्ड वुमेन क्रिकेट ग्रो? डेफिनेटली इट हैज़ हेल्प ट्रेमेंडसली, क्योंकि जो फॉरेन प्लेयर्स, जो फॉरेन कोचेस का इन्वॉल्वमेंट है हमारे इंडियन ड्रेसिंग रूम में, डग आउट हम जो शेयर करते हैं, उनके रूटीन्स हम देखते हैं, उनके वर्कआउट्स हम देखते हैं, उनका माइंडसेट हम देखते हैं. अगेन प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन में वो खुद को कितना ज़्यादा बैक करते हैं, उन सब से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है. शायद उस चीज़ का जो इम्पैक्ट है, मैं 2025 में RCB की पार्ट थी, और ना केवल फॉरेन क्रिकेटर्स में बट हमारी इंडियन साइड में भी जो हमारे एलीट प्लेयर्स हैं, जो जिन्होंने वर्ल्ड कप उठाया है, वो वर्ल्ड कप तो बाद में आया, लेकिन मुझे वो जुनून उनके में पहले से ही देखने को मिल रहा था कि यार इंडियन वुमेन क्रिकेट है ना, काफ़ी आगे निकल गया है, काफ़ी चेंज हो गया है. एंड आई वॉज 100% श्योर कि इन द कमिंग ईयर हम ट्रॉफी लिफ्ट करने वाले हैं, और ऐसा ही हुआ. जिस दिन वो ट्रॉफी लिफ्ट हुई ना, ऐसा लगा नहीं एक पल को भी कि हम उस टीम के पार्ट नहीं है. मतलब इट वॉज रियली अ गूज़बम्प मोमेंट. ऐसा लगा कि
वो मैं अपने 2017 वाले डेज में वापस मतलब चली वो गई थी। मैनिफेस्टेशन अभी जी जी प्रूव जी हुआ है, जी राइट? but yes definitely I want to see myself back in the blue colors and with such a confident and with such a confidence and performance. I think I'm going to break down the door again very soon and make a comeback to Team India. I'm hoping for that. Yes, yes, because for a player, what is required? First and foremost is performance, that is there, dedication is there, hard work is there, and a personality which is required for a player as a whole, that is there. So we really wish that you again be part of the Indian team and even you captain that, because your captaincy is also worth appreciating. I think I have learned it from the best. I have played under Mitali Di as well. I Huh. have played under Harmandi as well, and now recently under Smriti as well. Right. So I have taken the few points from each one of them, and then उस जगह से अगर मैं learn करके आ रही हूँ, learning from the best. इसके बाद तो मुझे भी मतलब खुद पे अप्लाई करके बेस्ट ही बनना है, तो आई थिंक आई एम फॉलोइंग ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव लर्नड. Yes, all the three names which you have taken, Mithali Raj, Harmanpreet और even Smriti Manthana. तो तुमने जो अभी शेयर किया कि कुछ कुछ चीजें सीखी, तो कैन यू प्लीज एलॉबरेट दैट? हाँ जी, आई मीन मिताली दी इज अ लेजेंड, यू नो, Yes. शी इज़ द गोट. उन्होंने वो कब अंदर जाते थे, वो कब 50 मारते थे, हमें बिल्कुल भी मतलब पता ही नहीं चलता था. ऐसा लगता था कि दीदी तो अभी गए हैं. तो हाँ. आई थिंक उनसे जो रेजिलियंट नेचर है ना, मैंने वो सीखा है उनसे कि एज अ कैप्टन हाउ डू यू लीड योर टीम फ्रॉम द फ्रंट, है ना. वो उन्होंने हमेशा टीम को फ्रंट से लीड किया है, नो मैटर उनके साथ कोई और बंदी खड़ी है या नहीं खड़ी है, बट शी यूज टू बी देयर 100%. एंड देन हैरी दी से जो उनका एग्रेशन है, जो उसको वो अपने परफॉर्मेंस में चैनलाइज करते हैं, यू नो. सब ऐसा कहते हैं कि मतलब वो काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उनका जो ये नेचर है ना, उनको एक वॉरियर जैसा शो करता है. अगर हरमनदी वहाँ पे खड़ी है और कितना भी बड़ा टारगेट हो, यू नो, सामने वाले ओपोनेंट्स का ना हमेशा डबल माइंड रहता है कि यार ये टारगेट चेजेबल है. मतलब दैट इम्पैक्ट शी हैज ऑन द फील्ड जब वो रहते हैं. एंड देन अगेन कमिंग बैक टू स्मृति, स्मृति हैज डेवलप्ड हर गेम सो मच. आई मीन अगर किसी को सीखना है ना कि यार तुम एक तरह के बैटर थे और तुम अभी डिफरेंट काइंड ऑफ बैटर बन गए हो, तो उसने बहुत मेहनत की है. वो जब तक पिच पे रहती है ना, स्पेशली इंग्लिश क्रिकेटर्स, फॉरेन क्रिकेटर्स ना, उनके ना मतलब वो हमेशा डाउट में रहते हैं कि यार कुछ भी हो सकता है. अगर स्मृति पिच पर है एज एन ओपनर, शी हैज़ डेवलप्ड ऑल द शॉट्स, एंड आप उसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए. वो उसके वजह से जो है ना, सामने वाली टीम को डर लगता है कि यार शी इज़ वेरी कंसिस्टेंट, शी हैज़ गॉट ऑल द शॉट्स. एंड इफ स्मृति इज प्लेइंग यू नो मोर देन हाफ ऑफ द इनिंग्स, टीम का स्कोर है ना एक यू नो हिस्ट्री ऑफ टारगेट्स बन सकता है टीम का स्कोर. डेफिनेटली व्हेनेवर अ पर्सन इज सक्सेसफुल, आपको खुद तो एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं, बट इट इज एक्चुअली द फैमिली जो आपको वो एफर्ट्स डालने में मदद करती है. जी बिल्कुल. तो हाउ फार योर फैमिली हैज बीन सपोर्टिव फॉर यू टू डेवलप दिस क्रिकेट एज अ करियर, बिकॉज यू आर गुड एट एकेडमिक्स एज वेल? यस, आई थिंक अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट तो रहा है. आई हैड अ चॉइस whether to go into academics or cricket. So my eldest brother, he just asked me a question whether you want to, you know, as we cannot do both, same energy के साथ हम दोनों नहीं कर सकते हैं, Right. because the world is such इतना competitive है, you know, 100% में 200% देना पड़ता है एक फील्ड. तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था और मैंने विदाउट फेल बोला था कि क्रिकेट, आई वांट टू प्ले क्रिकेट. सो ही वाज द वन who, you know, my parents were definitely very supportive, but he was the one जिन्होंने मुझे थोड़ा अलग दुनिया दिखाया कि okay,
You give your 200% in cricket. It's okay. Even if you know lose some marks in academics, it is okay. But because for me it was not okay losing marks in academics and playing cricket at the same time. वो कहीं ना कहीं acceptable नहीं था उस age में. But he showed me a different world. तो बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन ऑल्सो मैं जो इतने दूर तक पहुंची हूँ. एंड देन देयर वाज माय एल्डेस्ट सिस्टर. उन्होंने मतलब कोई भी चूक नहीं की मुझे एकेडमिक्स में हेल्प करने के लिए, क्योंकि आई यूज्ड टू हैव वेरी शॉर्ट टाइम, है ना, खेलने के टूर्नामेंट्स और टाइम एक ही होता है, टाइम बहुत कम रहता था. लेकिन शी मेड श्योर कि रात को जाकर के अगर मुझे पढ़ाना पड़े तो वो मुझे मतलब वो साइलेंट सपोर्टर जैसे मेरे साइड में बैठ करके वो हमेशा प्रेजेंट रहती थी. तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक फैमिली इतना सपोर्ट आपको करती है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको खुश करें. रिजल्ट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आई एम वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन. मैं ज़्यादा प्रोसेस में बिलीव करती हूँ. बट अगेन आपका जो लाइफस्टाइल है ना वो डिसिप्लिन होना चाहिए. आपकी मेहनत होनी चाहिए. बाकी ऊपर वाले के हाथ में है रिजल्ट. तो राइट, बिल्कुल. तो अभी जो ये बडिंग क्रिकेटर्स हैं जिनको बहुत, जो अभी तुमने कहा कि इट्स एक्चुअली अ प्रोसेस एंड वी शुड बिलीव द प्रोसेस, कि यदि हमने एफर्ट्स डाले हैं तो डेफिनेटली आउटपुट मिलने ही वाला है. बट ये जो शॉर्ट लिव्ड सक्सेस होती है या फिर बहुत जल्दी अर्ली सक्सेस चाहिए रहती है यंगस्टर्स को, तो तुम व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द बडिंग क्रिकेटर्स? आई थिंक रफ पैचेस सबके करियर में आता है. नो मैटर स्पोर्ट्स है या कोई अदर फील्ड है, सबके करियर में रफ पैचेस आते हैं. बट वहाँ पे ना हमें गिव अप नहीं करना चाहिए. जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, जो एमर्जिंग प्लेयर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जब ऐसा फेज आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं. देखिए, डाउन्स के बाद ही अप आता है, अप के बाद डाउन आना ही पड़ता है ताकि हम वहाँ से खुद को एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाएं, एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर बनाएं. तो जब ये रफ पैच आता है ना तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए. हमें ये मानना चाहिए कि इसके बाद शायद मैं मेरे स्मॉल गोल के काफ़ी करीब हूँ, इसलिए मेरे लाइफ में ये पैच आया है. क्योंकि जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी खो भी जाएगा. Right. और जितना ज़्यादा वक्त लगेगा चीज़ें हासिल करने में ना, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें मिलेगा. और कल को अगर हम गिर भी गए ना तो हम इनफ एक्सपीरियंस्ड होंगे बाउंस बैक करने के लिए. ऑल्सो आई वांट टू मेंशन along with my family, I got a lot of support from my coaches, mentors, best friends. They are the unseen heroes of my life. क्योंकि मेरे लिए बहुत, मेरे क्या, किसी भी क्रिकेटर के लिए बहुत ज़रूरी, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको ना कोई मोटिवेटेड रखे. वो फील करवाए कि यार तू सही ट्रैक पे, तू अच्छा कर रही है, तेरे सपोर्ट में हम खड़े हैं. फर्क नहीं पड़ता है कौन तुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, फर्क नहीं पड़ता है. तू तेरा प्रोसेस फॉलो कर, हमें बिलीव है तेरे पे. तो ये 2-4 वर्ड्स बोलने वाले लोग अगर आपकी लाइफ में है ना, आपको बहुत ग्रेटफुल होना पड़ेगा उनके लिए. और आई मीन आई एम द लकी वन. Yes, and truly I would request the spectators and the general people, the people who are watching cricket and the ones who are even selecting the budding cricketers, that a person who is a top-notch wicket-keeper of India, a batter who is performing so well in domestic cricket, so she deserves to again represent our team, the Indian team, and we want to see her with flying colors performing well on international level. So thank you so much, Nuzhat, for sharing your thoughts with us. Thank you so much for having me on your platform and conveying my message to my sweet fans and everyone. I hope to see you again. Yes, thank you so much. Thank you.